अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही शानदार सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मलाई सीख कबाब रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनकर तैयार होगी। और इसको बनाना इतना आसान है कि आप हर दावत में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, मेरे पास एक बाउल में है हाफ के जी बोनलेस चिकन। आप मीट या बीफ या मटन जिससे भी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया है एक लेमन जूस, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, बिल्कुल फ्रेश है ये। और हरी मिर्ची ऐड कर दी है मैंने 3 से 4 अदद। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला हाफ टेबल स्पून, रेड चिली फ्लेक्स इसमें मैंने ऐड कर दी है तकरीबन हाफ टी स्पून, या आप अपने हस्ब ज़रूरत मिर्चों को ऐड कर सकते हैं। ब्लैक पेपर पाउडर है, और साथ ही मेरे पास भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है। तो मसाले जो है मेंशन कर दिए हैं मैंने, आप अपने हस्ब ज़रूरत ऐड कर लीजिएगा। और प्याज बारीक कटी हुई है मेरे पास। सॉल्ट है मेरे पास 1 टीस्पून। और इसको जो है मॉइस्ट बनाने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून घी। तो मैं इसमें और आगे ऐड करूँगी बटर, क्योंकि ये घी से इतने मॉइस्ट नहीं होंगे जितने ये बटर से होंगे। तो अच्छी तरह से पहले आपको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको इसको चॉपराइज्ड कर लेना है। अगर आपके पास सिंपली चिकन का कीमा है तो आप सारे मसालों को उसी वक्त उसमें साथ मिक्स कर लीजिएगा, पर मेरे पास बोटियाँ थी तो इस वजह से मैंने जो है उसका कीमा बना लिया। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून बेसन भुना हुआ। तो आप चाहें तो इसमें ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। मक्खन ऐड कर रही हूँ मैं, बटर पिघला हुआ 1 टेबल स्पून। ये मार्जरीन नहीं है, ये मक्खन है। और अब जो है अच्छी तरह से आपको हाथों से मिक्स करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बेसन ऐड किया है ना, आप इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें ब्रेड का स्लाइस इसको साथ ही चॉपराइज्ड कर लीजिएगा। तो अब देखें, अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको ओवरनाइट रखें, 3-4 घंटे के लिए रखें या आधे घंटे के लिए रखें। तो मैं इसको 15 मिनट के लिए रखूँगी सिर्फ। तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून हरा धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ ऐड कर दिया है। और बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 15 मिनट रेस्ट देंगे। तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है तकरीबन ऑयल 3 टेबल स्पून। अभी ऑयल कम यूज़ करेंगे, बाद में और ऐड करेंगे। यहाँ पे ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ मैं 3 टेबल स्पून, आप जो है 3 कट कर लीजिएगा। 10 से 12 अदद काजू ऐड कर दिए हैं, और एक लार्ज साइज़ की अनियन ऐड किया। तो अनियन देखें मैंने इसमें स्लाइस की भी ऐड की है। अब आप चाहें तो इस स्टेज पे अनियन के जो पीसीस होते हैं मोटे मोटे कट करके वो भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसको आगे ग्राइंड ही करना है। तो हल्का सा पिंकिश कलर हो जाए जब प्याज का, और तो फिर आप इसको निकाल के ठंडा कर लीजिएगा और इसका पेस्ट बना के इसको एक तरफ रख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, पक चुका है। इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है प्याज का, क्योंकि हम जो है मलाई हांडी बनाने जा रहे हैं, तो इसीलिए हम इसका कलर चेंज नहीं करेंगे। इसको ठंडा करके मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो देखें आ जाते हैं, 15 मिनट रेस्ट पे रखा था मैंने कबाबों का मसाला। तो अब मैं जो है थोड़ा सा ऑयल में हाथों को ग्रीस करूँगी ताकि चिपके नहीं मसाला। वैसे ही हमने इसमें बटर ऐड कर दिया है, इससे बहुत मॉइस्ट और बहुत ही नरम बनेंगे। तो इसमें मैंने बेकिंग सोडा या पाउडर कुछ भी ऐड नहीं किया है। एक स्क्यूअर है मेरे पास, आप चाहें तो कोई सीख या कोई भी स्ट्रो वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको कबाब बनाने सिखाए हैं, तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। इसी तरह से आपको सारे बनाने हैं। छोटा सा पोर्शन उठा के आप इस तरह से सारे कबाबों को बना लीजिएगा, सीख पे फैला लीजिएगा। तो यहाँ देखें हाफ के जी से कितने सारे से ये कबाब बनकर तैयार हुए हैं। तो अब कर लेंगे कबाबों को फ्राई। तो फ्राई के लिए आप जितना ऑयल लें आपकी मर्ज़ी है। ऑयल आप अपने हस्ब ज़रूरत, मिर्चें आप अपने हस्ब ज़रूरत कर सकते हैं। तो मैंने हाफ़ कप ऑयल यूज़ किया है, और कबाबों को हमें फ्राई कर लेना। तो देखिए मैं मीडियम हाई फ्लेम पे कर रही हूँ फ्राई, क्योंकि ये ग्रेवी में पकेंगे कबाब, इसलिए मैं इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। सिर्फ हमें इनको कलर देना है, ये पक जाएंगे जब हम इन्हें ग्रेवी में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो है कबाबों को अच्छा सा कलर दे लेंगे। इतना फ्राई करना है कि कबाबों पे अच्छा सा कलर आ जाए, ताकि जब हम ग्रेवी में ऐड करें तो इनके ऊपर खूबसूरत सा कलर हो। तो पलटते पलटते चारों तरफ से हमें अच्छी तरह से पका लेना है कबाबों को। तो यहाँ देखिए मैंने अभी एक बैच इसमें ऐड किया है, दूसरा बैच मैंने अभी इसमें ऐड नहीं किया है।
तो यहाँ पे देखिए मैं निकाल लूँगी मैं कबाबों को। देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर आया है कबाब में। बहुत ही झटपट से चिकन कबाब बनकर तैयार होते हैं। आप इस रेसिपी को मटन और बीफ में बना सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। तो देखिए मैंने बोनलेस बोटियाँ यूज़ की थी, इस वजह से मैंने उसमें सारी चीज़ें मिक्स करके उसको चॉपराइज्ड किया। आप कीमे में भी डायरेक्ट शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने 1/3 कप ऑयल लिया है, उसमें मैंने ऐड कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून मैंने कबाबों को फ्राई करके साइड करके रख दिया है, क्योंकि हम ग्रेवी तैयार करने लगे हैं। तो हल्का से अदरक लहसुन को सौते कर लेना है। फिर हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। जो हमने पेस्ट बनाया था काजू, हरी मिर्चों का और प्याज का, इसमें ऐड कर देंगे। काजू आप इसमें ऐड करना ऑप्शनल है, पर आप ऐड करेंगे तो ग्रेवी आपकी स्मूथ सी और बहुत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ देखें मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं काम कर रही हूँ अब सारा, क्योंकि जो है हमने इसमें काजू का पेस्ट ऐड किया है। काजू जो जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं आप अगर पेस्ट बना के डालेंगे फ़ौरन तला पकड़ते हैं। तो भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें। तो यहाँ देखें मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप अपने हस्बे ज़रूरत मसालों को कर लीजिएगा, क्योंकि हमने कबाबों में भी मसाला ऐड किया है और हमने ग्रेवी में भी ऐड किया है और हरी मिर्चें भी हमने पीस के ऐड की हैं। तो मसाला जब अच्छी तरीके से आपका फटाफटा सा दिखना लगे ना, तो आप फिर इसमें ऐड कर दीजिएगा 3/4 कप के करीब मैंने इसमें ऐड की है। 1 पाव से थोड़ी सी कम है मेरे पास दही मिक्स करते हुए मैंने फ्लेम को लो कर दिया है और अच्छी तरह से आपको मसाले को भूनना है दही के साथ। आप चाहें ढक्कन ढक लीजिएगा और थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहिएगा। तो अभी देखें वाइट कलर नहीं है हमारी मलाई सीख कबाब का। तो अभी हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जब ऐड करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये जो है डिश बनकर तैयार होगी। तो यहाँ देखें मैंने कबाबों को मिक्स कर लिया ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए ग्रेवी का। तो क्रीम मैंने नहीं फेंटी है, आप फेंट कर ऐड करिएगा। मैं इसको डालते ही मिक्स कर लूँगी और मैं ये टेट्रा पैक क्रीम ऐड कर रही हूँ। अगर आप घर की फ्रेश मलाई यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा मिकदार में हो तो मैंने यहाँ 1 कप क्रीम ऐड की है और फ्लेम बिल्कुल लो कर देना ही है आपको। और तकरीबन 7 से 8 मिनट आप इसको ढक के पकाएंगे। और हाफ़ कप मैंने पानी साथ ऐड कर दिया है ताकि क्रीम जो है हमारी नीचे लगे नहीं, इसी वजह से। तो कवर कर दिया है मैंने 7 से 8 मिनट के लिए। तो यहाँ देखें 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब ग्रेवी आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप और थिक करना चाहते हैं या और जो है मज़ीद इसमें रखना चाहते हैं। तो मैंने इसमें ऊपर से ऐड कर दिया है फ्रेश हरा धनिया और पुदीना ताकि खुशबू अच्छी सी आए। तो कवर करके इसको 10 मिनट छोड़ देंगे ताकि जो है हमारी ग्रेवी सेट हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। तो यहाँ देखें कितने मज़ेदार सी शानदार सी सीख कबाब, मलाई सीख कबाब बनकर तैयार है, जो बहुत ही झटपट बन गए थे और बहुत ही मज़ेदार बने थे। तो आप ये खुद से ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा इसका जायका भी और इसका फ्लेवर भी, और आप इसको दावतों में ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं भी इंशाल्लाह ट्राई करूँगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले मिले। और मेरी रेसिपीज़ को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करते रहें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।